नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और महत्वपूर्ण भी। आज बताएं कि सत्र आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। साथ ही विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्लान बनाया हुआ है। आज योगी सरकार बजट भी पेश करेगी, इसलिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। तो आज बजट सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन आज ही सत्र में बताएं कि मुख्यमंत्री योगी की जो सरकार है वो बजट भी पेश करने वाली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है और वहीं विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने का प्लान भी बनाया गया है। तो बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से यूपी विधानसभा के बजट सेशन का आज तीसरा दिन है और आज का ये सत्र अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सरकार की उम्मीद यही है कि जो बजट उनकी ओर से पेश किया जाएगा उसको सभी की ओर से, यानी कि खास तौर से विपक्ष की ओर से जो है वो अपनाया जाए। और लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। तो आज महत्वपूर्ण दिन है। निश्चित तौर पर आज प्रदेश की जनता को, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें हैं प्रदेश के इस बजट से, राज्य बजट से, क्योंकि इस बजट में कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के आम व्यक्ति के लिए लाभकारी साबित होगी। तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्यपाल की अभिभाषण के साथ सेशन की शुरुआत होती है और आज तीसरे दिन आपको बता दें कि इस सत्र के दौरान जो है वो बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पढ़ते हुए नजर आएंगे हमको सुबह 11 बजे, जब कार्यवाही शुरू होगी विधानसभा की। और हालांकि खबरें यही हैं, जैसे कि शुरुआत भी हुई हंगामेदार रहने की, कुछ वैसा भी आज भी रह सकता है, इस बात की जानकारी आ रही है। तो बड़ी खबर है यूपी विधानसभा का आज जो सत्र शुरू होगा सुबह 11 बजे, तो उस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है वो बजट पढ़ेंगे, बजट पेश करेंगे। तो यूपी बजट से काफी उम्मीदें लोगों को हैं। आज योगी सरकार की ओर से जो बजट है वो पेश किया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और काफी बड़ा इस बजट का आकार हो सकता है, यानी कि जो संभावनाएं जाहिर की जा रही है वो लगभग 9 लाख करोड़ रुपए की आंकड़े की लगाई जा रही है कि इतना जो है वो आकार हो सकता है इस बजट का। और इसमें काफी कुछ हो सकता है। जो संकल्प खास तौर से प्रदेश की बीजेपी सरकार ने लिए हैं, उन संकल्पों को कैसे पूरा करना है, कैसे उनको अमली जामा पहनाना है, इसी लिहाज से जो बजट में राशि होगी उसको आवंटित किया जाएगा अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग विभागों के लिए और अलग अलग कार्यों के लिए, जो कि अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। इसलिए इस बार का बजट अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाला, क्योंकि अगले साल होने विधानसभा के चुनाव भी, और उसी के लिहाज से इस बार के बजट पर कई लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे वो सरकार खुद क्यों ना हो या फिर कई विपक्षी पार्टी क्यों ना हो। तो इस बार का बजट वो जो है वो कई मायनों में खास है, क्योंकि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। साल 27 में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि सरकार इस बजट में आम जनता को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पेश करेंगे और अनुमान यही है कि इस बार का जो बजट है वो करीब 9 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है, क्योंकि पिछले साल सरकार की ओर से 8.8 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो पेश किया गया था। और हालांकि बाद में 24,496 करोड़ रुपए का जो अनुपूरक बजट होता है, यानी कि जो सप्लीमेंट्री बजट होता है, वो भी पेश किया गया था। सरकार का फोकस खास तौर पर महिलाओं पर होगा, युवाओं पर होगा, किसानों पर भी उनकी संभावना जाहिर की जा रही है। खबरें ये भी है कि महिलाओं के लिए सरकार कोई नई योजनाएं शुरू कर सकती है, कोई बड़ा बदलाव कर सकती है, ऐलान कर सकती है, खासतौर से युवाओं के लिए रोजगार को लेकर या फिर स्किल डेवलपमेंट को लेकर या फिर एमएसएमईज को लेकर सरकार की ओर से कोई बड़ी घोषणा अपने इस बजट के माध्यम से की जा सकती है। और वहीं किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर हो सकता है सरकार का अपने इस बार के बजट के माध्यम से। इसलिए इस बार का जो बजट है वो काफी ज्यादा खास है। कृषि क्षेत्र हो, सिंचाई हो, फसल सहायता, ग्रामीण ढांचे से जुड़े कई प्रावधान उनकी उम्मीद की जा रही है कि सरकार जो है इनको रखे। ये जानकारी है, ये बड़ी अपडेट है, किस तरीके से सरकार जो है जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरती है। और साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसको कैसे बेहतर किया, आने वाले वक्त में कैसे कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कितनी राशि आवंटित करेगी सरकार, इस पर भी सबका ध्यान रहने वाला है। तो सरकार का यही कहना है कि हम जनता की अपेक्षाओं पर या फिर बदलती विकास जरूरतों पर और सुशासन की सोच को ध्यान में रखकर तैयार ये जो बजट है वो किया गया है।
इसे समावेशी विकास, बेहतर बुनियादी ढांचा, रोजगार सृजन, सामाजिक क्षेत्र की मजबूती की दिशा में एक अहम दस्तावेज भी बताया जा रहा है। आपको बताएं कि बजट को लेकर औपचारिक प्रक्रिया सभी पूरी हो चुकी हैं और आज सुबह 11 बजे जब सेशन शुरू होगा, यानी कि जब कार्यवाही शुरू होगी विधानसभा की, तब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पढ़ना शुरू कर देंगे और हम यानी कि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको पल पल की अपडेट बताएगा इस बजट को लेकर कि इस बार के बजट में सरकार ने क्या आपके लिए ऐलान किया है, सरकार आपके लिए क्या लेकर आई है, सब कुछ आपको हम पल पल की अपडेट आपको बताएंगे जब सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। ये बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। युवा, किसान, महिलाओं, किसको प्राथमिकता देगी सरकार, इस पर सबकी निगाहें हैं और खास तौर से विपक्ष जो है वो टकटकी लगाए बैठा है कि आखिर इस बार के बजट में क्या रहने वाला है, क्या सरकार नया करने वाली है, किन क्षेत्रों पर सरकार का फोकस रहने वाला है। इस पर खास तौर से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर, विकास की जरूरतों पर, सुशासन की प्रतिबद्धता को कितना ध्यान में रखा जाएगा, कितना ध्यान में रखकर अंतिम रूप दिया गया है इस बजट में, ये देखने वाली बात है। इस खबर पर जानकारी लेंगे सहयोगी अभिषेक सिंह से। अभिषेक, निश्चित तौर पर प्रदेश का जो बजट आने वाला है वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन ये बड़ा सवाल कि जनता की अपेक्षाओं पर ये कितना खरा उतरता है, किस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, कितना बड़ा आकार हो सकता है इस बार के बजट का? देखिए, आकार की बात की जाए तो योगी सरकार का ये वो बजट है जो इस सरकार के कार्यकाल के दौरान सबसे अहम और सबसे बड़ा बजट मांगना जा रहा है और साथ ही साथ सबसे महत्वाकांक्षी भी। 9 लाख करोड़ का आकार होने वाला है इस बजट का, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, अनुमान लगाया जा रहा है। और इस बजट में न सिर्फ महत्वाकांक्षी योजना यानी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, बल्कि आने वाले वक्त में दूरगामी परिणामों को सोचते हुए, दूरगामी सोच को जो मुख्यमंत्री रखते हैं यानी फोरसाइटेडनेस को रखते हुए, आगे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में किन रोजगार के अवसरों को सृजित किया जाए, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसको लेकर किस तरह काम किया जाए। और जिस तरह उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना है, लिहाजा निवेशकों के लिए भी उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर कर पाए, इसके लिए जमीन आवंटन हो या फिर बजट में किए गए अलग अलग एलोकेशंस, जिसके जरिए उन निवेशकों को इस तरह की डील दी जा सके या एमओयूज इस तरह के बनाए जा सके जिसमें आर्थिक तौर पर भी उन्हें मुनाफा होगा, तभी वो उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे और तभी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और इकोनॉमिकल ग्रोथ में खासतौर पर वो कारगर साबित होंगे। लिहाजा इस बजट में इससे जुड़ी भी कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, खासतौर पर महिलाओं के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी इस बजट में खासी चीजें देखने को मिलने वाली हैं और बड़े पैमाने पर ये बजट आम आदमी को लेकर, उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको लेकर और खासतौर पर स्टार्टअप योजनाओं से जुड़े हुए या एमओयूज जो हो रहे हैं निवेशकों के साथ, उनसे जुड़े हुए जो नए नए अलग अलग स्टार्टअप्स हैं या फिर ओडीओपी प्रोग्राम्स हैं, उनसे जुड़े हुए जो अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए कई सारी अलग अलग चीजें इस बजट में, यानी अलग अलग एलोकेशंस, उनके लिए अलग अलग फंड्स और उस फंड्स के जरिए उनकी इस इंडस्ट्री को, उनके उस आइडिया को और बड़ा प्लेटफॉर्म देने की तैयारी इस बजट में की गई है। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक, हम ये भी नहीं भूल सकते कि आने वाला जो साल है वो चुनावों का साल होगा, चुनावी साल होगा और उस लिहाज से सरकार क्या कर सकती है, क्या माना जाए कोई बड़ी घोषणा, नई घोषणा, कोई नई योजना, उसका ऐलान कर सकते हैं सीएम या फिर वित्त मंत्री की ओर से ऐलान हो सकता है आज? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा हूं कि महिलाओं के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ी योजना का ऐलान होगा जिसका इस बजट में जिक्र है। एक बहुत बड़ा हिस्सा उस योजना के लिए इस बजट में रखा गया है। महिलाओं के लिए और बुजुर्ग महिलाओं के लिए खासतौर पर ये एक योजना होगी, ना सिर्फ उनके सामाजिक उत्थान के लिए बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए। और इस बजट में एक बड़ा प्रावधान इस योजना के लिए रखा गया है, जिसको आज सरकार जब घोषणा करेगी बजट में, तब उस योजना के बारे में भी पता चलेगा कि किस तरह उस योजना के तहत आगे काम होगा, जब बजट पर चर्चा होगी।
लेकिन सरकार का, ये आपने ठीक कहा कि सरकार का यानी इस सरकार का ये आखिरी बजट होने वाला है और इसके बाद सरकार चुनाव में यानी पूरा चुनावी साल शुरू होगा अगला साल। लेकिन इस बजट से उम्मीद इसलिए भी बहुत ज्यादा क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीते सालों में चल रहे विकास कार्यों को एक नई गति मिली है और अब कई सारे ऐसे विकास कार्य हैं, ऐसी विकास योजनाएं जो अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। लिहाजा वहां पर भी उन फंड्स की जरूरत है जो उसे पूरी तरह पूरा करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है और सरकार ने बीते कुछ सालों में कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए थे जो अब अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। लिहाजा उनके लिए भी इस बजट में अलग से एलोकेशन रखे गए हैं। उनका कार्य पूर्ण होगा, उसको लेकर घोषणाएं होंगी, वो सारी बातें भी इस बजट में रखी जाएंगी जिसको आज वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये भी दिलचस्प बात है कि पहली बार आर्थिक विश्लेषण पर भी चर्चा हुई इस बजट के, यानी राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक विश्लेषण पर पहली बार ऐसा मौका था जब विधानसभा में किसी सरकार के बजट के आर्थिक विश्लेषण पर भी चर्चा हुई है। और ये सारी बातें बजट के पेश किए जाने के बाद जब बजट पर चर्चा होगी, क्वेश्चन सेशन होगा, तब भी देखने को मिलेंगी। और बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने निभाई है कि वो एक एक बिंदु सरकार की तरफ से जारी किए गए बजट की एक एक बिंदु पर स्वस्थ चर्चा की मांग जिस तरह से की जाती है विपक्ष द्वारा, उसको पूरी तरह मानते हुए उसके खुद बिंदुओं को सामने रखते हुए विपक्ष के और सभी नेताओं के या विधायकों के रखते हुए सरकार नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर इससे पता चलता है कि बजट को कितनी बेहतर तरीके से और कितनी ट्रांसपेरेंसी से बनाया गया है और शायद यही वजह है कि उसको हर एक जनसामान्य से जोड़कर देखा जा रहा है। और आज जब ये बजट पेश किया जाएगा तो कई ऐसी बातें होंगी जो इस बजट में और भी निकलकर सामने आएंगी। सरकार का ये आखिरी बजट इस सरकार का जरूर है, लेकिन ये सरकार का वो बजट है जिसमें कई सारी उम्मीदें का एंटरप्रेन्योर्स के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के अवसरों के लिए और खासतौर पर नए निवेशकों के लिए जो उत्तर प्रदेश की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, उनके लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आने वाला है। जी निश्चित तौर पर अभिषेक, और यही वजह कि देखिए खुद प्रदेश सरकार भी ये उम्मीद लगाई बैठी होगी कि जब वो बजट पेश करेंगे तो उस बजट से सभी की जो उम्मीद है वो बरकरार भी रहे। लेकिन यहाँ पर आपने बात करी विपक्ष की, विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्लान देखिए पहले दिन से बनाया हुआ था, लेकिन अब जब बजट पेश होगा तो विपक्ष खास तौर से उसकी उम्मीद कितनी पूरी हो पाती, ये भी बड़ी बात होगी देखनी है। अभिषेक देखिए, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, सदन में विपक्ष का विरोध करना उनकी एक भूमिका या सरकार के कार्यों पर सवाल उठाना होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि विपक्ष भी कई मुद्दों पर बिल्कुल भी कुछ कहने के लिए उनके पास रहता नहीं है। कई बार सरकार इस तरह के बजट्स, इस तरह के योजनाओं पर चर्चा करती है और कई बार विपक्ष भी समर्थन करता है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी की बात करें या बाकी राजनीतिक दलों की बात करें जो पहले दिन से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, आज बजट को लेकर भी हंगामा देखने को मिल सकता है। यानी बजट की शुरुआत जब की जाएगी उस वक्त हंगामा देखने को मिल सकता है और उम्मीद की जा रही है कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो वो हंगामे के साथ शुरू हो सकती है। विपक्ष के जो विधायक हैं वो हंगामा करते हुए नजर आ सकते हैं, खासतौर पर बजट को लेकर। जी ठीक है अभिषेक, देखिए अभी तक आपकी ओर से यही बताया गया कि सरकार क्या कर सकती है, सरकार किस क्षेत्र पर या फिर क्या योजना ला सकती है। लेकिन ये बताइए, आप लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, इस बार उम्मीदें क्या है जनता की? यूनियन बजट आया, उसको देखा हमने किस तरीके से वो सभी को लाभान्वित कर रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार से आम जनता क्या उम्मीद लगाए बैठी है? देखिए, आम जनता की सीधे तौर पर उम्मीद, चाहे वो केंद्र का बजट हो या स्टेट बजट हो, रोजमर्रा के सामान के दाम कम हो, आम जन जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम कम हो, डीजल पेट्रोल के दाम कम हो, ये सबकी उम्मीदें रहती हैं। लेकिन इन सबसे इतर ये भी सबसे बड़ी जरूरत है कि बिजली, पानी, सड़क से अलहदा होकर जो आजकल के मॉडर्न एरा में, चाहे वो इंटरनेट की सेवा हो, रोजगार हो या फिर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आने वाले वक्त में किन चीज़ों के साथ लोग जुड़ पाएंगे, उनके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ पाएंगे, इन सारी चीज़ों को भी लेकर लोग आजकल सोचने लगे हैं। लिहाजा इस बजट में सेंट्रल के बजट के तरह ही उन लोगों के लिए खास तौर पर जो नए रोजगार से जुड़े हैं, ये रोजगार में हैं और नए अवसर तलाश रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ होने वाला है। और उत्तर प्रदेश को की एक युवा प्रदेश है, युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है।
लिहाजा युवाओं को खास तौर पर बहुत फोकस किया गया है इस बजट में। इसके अलावा रोजमर्रा के सामान पहले ही टैरिफ कम होने की वजह से उन पर बड़ा रिबेट मिलने वाला है और खासतौर पर हर एक इंडस्ट्री में इससे जुड़े हुए जो रिबेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों में। यानी अमेरिका के साथ ट्रंप टैरिफ की एक बड़ी कवायद थी, पूरे दुनिया भर में देखी गई और भारत भी कहीं ना कहीं उस ट्रंप टैरिफ का शिकार हुआ था। लेकिन अब इस नई डील के साथ भारत पर भी टैरिफ का बोझ कम हुआ है और उसका असर दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ये कोशिशें की जा रही हैं कि रोजमर्रा के जो सामान है उनकी बेहतर से बेहतर गुणवत्ता के साथ दामों पर कमी लाई जाए और खासतौर पर जो इम्पोर्ट्स हैं, जो इम्पोर्ट किए जाते हैं सामान, उन पर जोर दिया जा रहा है और खासतौर पर वो बेहतर से बेहतर क्वालिटी में भारत में ही बने, उत्तर प्रदेश में ही बने, उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जोर देते नजर आ रहे हैं ताकि भारत का जो इंपोर्ट है वो कम हो और एक्सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जी ठीक है, अभिषेक आप बने रहे। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह भी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ आप बताइए, देखिए योगी सरकार अपना 10वां बजट पेश करने वाली है, ये बताइए किन क्षेत्रों पर खासा फोकस रहने वाला है सरकार का? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि योगी सरकार का ये 10वां बजट होगा और पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर दिया जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले हमारे साथ सुरेश खन्ना बात कर रहे तो उन्होंने कहा इस बजट में सबके लिए कुछ है, खास करके आम लोगों को राहत देने वाला ये बजट होगा। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को पूरी राहत दी जाएगी, खास करके इसी पर फोकस किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ध्यान रखा गया, खास करके सड़कें पुलें इनको लेकर पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा। और एक बात उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कही कि महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ है, तो उनके पिटारे में आज महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ है। और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए इस बार सरकार कोई योजना ला सकती है, तो कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से ये बजट जरूर 2026 को आया है, लेकिन ये जो फतह जो किला है वो 2027 के फतेह करने की तैयारी होगी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोक लुभावन जो वादे हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा। और लगातार आज एक बड़ा जो आकार की बात कर लें तो बजट का जो आकार है वो काफी बड़ा होगा। 9 लाख करोड़ रुपए का बजट बताया जा रहा है, जो अनुमानित बजट है 9 लाख करोड़ का। और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरीके से फोकस होगा और खास करके महिलाओं के लिए काफी कुछ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आ रही है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा और लगातार जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि उनका मानदेय जो अभी जो 10,000 है वो 17,000 होगा। तो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया जा रहा है, आम लोगों को राहत देने वाला होगा। और सुरेश खन्ना हमसे जब आज बात कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि जो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो कहीं चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, सबको ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटलाइजेशन पर पूरा फोकस किया गया है इस बजट में। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, अभी आपकी मौजूदगी खुद संभवतः वित्त मंत्री के आवास के पास ही है, कैसी हलचल है, वो कितने बजे निकलेंगे, शुरुआत कहां से करने वाले हैं, क्या मंदिर जाने का कोई प्रोग्राम है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सुबह आज वो हमसे बातचीत कर रहे थे, उसके पहले वो जाकर उन्होंने पूजा की, उसके बाद वो जिस तरीके से उनका जो रोजमर्रा के कार्य है उसको निपटाया। उसका 9 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। इस समय हमारी मौजूदगी सुरेश खन्ना जी के आवास पर है और आपको बता दें कि लगातार वो पूजा अर्चना की, उसके बाद वो अब थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं। और खास करके जो बजट की बात कर लें तो पूरी तरीके से बजट में जो फोकस होगा वो खास करके महिलाओं के लिए होगा, खास करके रोजगार सृजन के लिए ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा जिससे रोजगार सृजन हो, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि 9 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और खास करके जो आप ये देख सकती हैं कि जिस तरीके से इस बजट की बात कर लें तो आने वाले समय में जिस चुनावी साल है तो उसको ध्यान में रखते हुए बजट में ये देखने को मिलेगा कि चुनाव में ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। और वो लगातार ये कह रहे थे कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, खास करके निवेश, रोजगार, बुनियादी विकास और कल्याणकारी योजनाओं के मद में सबसे अधिक धनराशि दी गई है और बजट का 1/4 हिस्सा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मत पर खर्च होगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये बजट जो है आपको ये देखने को मिलेगा 2027 का जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और जिस तरीके से 2027 में विधानसभा चुनाव के पहले ही पेश होने वाला ये आखिरी पूर्ण बजट है, कई मानों में ऐतिहासिक होगा। बजट का केंद्रीय क्षेत्रीय विकास होगा, खासतौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म करने के लिए सरकार बड़ी सौगात दे सकती है।
पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास निधि के लगभग 1900 करोड़ रुपए आवंटित किए जा सकते हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 700 करोड़ रुपए ज्यादा होंगे। इस दोनों क्षेत्रों में जो 37 पिछड़े जिले हैं उनमें तेजी से विकास होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश करी कोई भी जिला छूटे ना। और खास बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, बुंदेलखंड को औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा को सरकार एक मोटा पैकेज दे सकती है। बीडा के लिए 56,000 करोड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। अभी तक 23,000 करोड़ से ज्यादा जमीन अधिग्रहण शेष है। पेंशन बढ़ाने की संभावना है। जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत निराश्रित महिलाओं और वृद्धाजनों के लिए 500 रुपए वृद्धि हो सकती है। स्वयं सहायता समूह के लिए महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की सीमार्ट योजना को भी बजट में स्थान मिल सकता है। मेधावी छात्रों को स्कूटी संकल्प इस वर्ष पूरा होगा। वहीं 1.43 लाख शिक्षा मित्रों के मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 17 से 20,000 रुपए किया जा सकता है। इसलिए बजट 250 करोड़ से 275 करोड़ की व्यवस्था की जा सकती है। सड़क मेट्रो को मिलेगा तो जिस तरीके से हम लगातार ये बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रयास किया जाए, सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 45,000 करोड़ से ज्यादा मिल सकते हैं। साइबर अपराध पर अंकुश सहित गृह विभाग के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया जा सकता है। परिवहन सेवा को बेहतर और सुरक्षित करने के लिए 4700 करोड़ रुपए आवंटित किया जा सकते हैं। हवाई अड्डे और जलमार्ग की मदद के लिए 2500 करोड़ रुपए किए जा सकते। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए 1.10 लाख करोड़ से ज्यादा दिए जा सकते हैं। शहरी अवस्थापना और सीएम शहरी विस्तारीकरण योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबके लिए सब कुछ है। सबसे महत्वपूर्ण, मेट्रो योजना के मद में 700 करोड़ का आवंटन हो सकता है। खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए आपको पता है योगी सरकार लगातार खेलों को प्रोत्साहन की बात करती है। खेलों के प्रोत्साहन के मद के लिए 700 करोड़ का आवंटन हो सकता है। खेलों के प्रोत्साहन 1,000 करोड़ मिल सकते हैं। आगरा, मिर्जापुर, देवीपाटन, झांसी, मुरादाबाद, अयोध्या, बरेली, वालीगढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज में 25 करोड़ से ज्यादा सरकार दे सकती है। तो कहीं ना कहीं सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ है। खास करके जिस तरीके से हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार क्या उम्मीद है बजट से आप लोगों को? बहुत अच्छा बजट, सबसे बड़ा बजट पेश होने जा रहा है। अभी तक विपक्ष की सरकारों ने कभी भी इतना बड़ा बजट आज तक नहीं पेश किया। देखिए, लगातार लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, कुछ और लोग हैं। आज बजट आ रहा है। आप सर अभी कुछ देर पहले वित्त मंत्री जी हमारे साथ थे, उनका कहना था कि बजट इस बार जो है वो आम लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है। आपको क्या लगता है इस बजट से कितनी उम्मीद है आप? बहुत बढ़िया बजट मंत्री जी पेश करेंगे, माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी। उनसे अच्छा बजट और उनसे अच्छी सरकार योगी जी से और मंत्री जी से अच्छी कोई नहीं चला पाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर सिद्धार्थ, देखिए सभी को काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। फिलहाल बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, आपका भी, अभिषेक आपका भी, विस्तार से बताने के लिए और अपडेट्स देने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज।